Hello, हैव ए वेरी नाइस डे। जिस वक्त इंडिया यूनाइटेड है, इंडिया स्ट्रॉन्ग है, और एक स्ट्रॉन्ग इंडिया किसी भी विदेशी चुनौती से लड़ सकता है, एविडेंट है। हमने पहले देखा है, जब जब भी हिंदुस्तान कमजोर हुआ, विदेशी घुसा है। अब ये जो चीन घुसा है ना, मोदी साहब के राज के दौरान, कहते हैं कि 2000 किलोमीटर पर जमीन पर उसने कब्जा कर लिया हमारे। ये हमारी लीडरशिप की कमजोरी की वजह से हुआ। तो इंडिया अगर स्ट्रॉन्ग है और लीडरशिप कमजोर है, तब भी हम हारे ही हुए हैं। जब चाइना हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा कर रहा था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री साहब क्या कर रहे थे, होम मिनिस्टर साहब क्या कर रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर साहब क्या कर रहे थे। और अब यही लोग आपके पास वोटें मांगने आने वाले हैं। मजबूत भारत के लिए बीजेपी के हाथ मजबूत करो, मोदी साहब के हाथ मजबूत करो। किए तो थे आपके हाथ मजबूत, क्या रिजल्ट निकला? चाइना हमारी जमीन हड़प गया। किए तो थे आपके हाथ मजबूत, क्या रिजल्ट निकला? मणिपुर के लोगों की, औरतों की जो दुर्दशा आपके राज में हुई, पहले कभी नहीं हुई होगी। सवाल यह है कि हिंदुस्तानियों, आप क्या करो? जवाब बड़ा सिंपल है, आप वो करो जो आपको करना चाहिए, जिससे देश मजबूत बने, ताकतवर बने, हिंदुस्तान यूनाइटेड हो, उसकी लीडरशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग हो। मोदी साहब के 9-10 साल के राज में मुझे एक भी काम ऐसा नजर नहीं आया जिसको मैं इनके काम का माइलस्टोन कह सकूं। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमने याद करना हो ना, तो हम कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनरेगा चलाया, जिससे देश में मिनिमम एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिली लोगों को। हालांकि वो इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं है मेरी निगाह में, परंतु अगर मनरेगा ना होता और जिस तरह बिना सोचे समझे साहब ने लोकबंदी कर दी थी ना, लॉकडाउन कर दिया था, जिसके कारण इकोनॉमी बैठ गई। अगर मनरेगा ना होता तो अब तक भी हम अपनी हालत को सुधार ना पाते, जीडीपी माइनस में चली गई। आज की तारीख में मैं देखता हूं जो रूलिंग पार्टी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, वो ये फैसला ही नहीं कर पा रहे कि उनके वास्ते क्या अच्छा है क्या बुरा है, देश के वास्ते क्या अच्छा है क्या बुरा है। अभी G20 की समिट हो रही है, तो जो मेन G20 के जो मेन मेंबर्स हैं, रशिया बहुत बड़ा देश है,
G20 का मेंबर है। चाइना बहुत बड़ा देश है, G20 का मेंबर है, वही नहीं आ रहे। अपनी बदौलत उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट भेज दिए, जाओ जरा हाजिरी लगवा रहे। इससे पता क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि हमारे देश की रेपुटेशन विदेशियों की निगाह में 0 है। इससे यह साबित होता है कि हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानी लीडरशिप को रशिया जैसे देश, चाइना जैसे देश सीरियसली नहीं लेते। जिस तरह बीजेपी वाले राहुल गांधी को कहा करते थे ये तो पप्पू है, ये तो पप्पू है, उन्होंने विदेशियों ने कहा नहीं परंतु साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार पप्पुओं की सरकार है। अदरवाइज सब हमारे लीडर, हमारे प्राइम मिनिस्टर विदेशों में जाते हैं हर एक फंक्शन में, उनकी क्या मजाल है कि वो ना आए। और किसी की क्या मजाल है कि हमारे देश को किसी तरीके से ब्लैकमेल करें। जो ब्लैकमेल किया है, जो कुछ भी हो रहा है, आज की तारीख में रूलिंग पार्टी को यानी नरेंद्र मोदी साहब को देश की प्रोग्रेस नहीं दिखती, देश की अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं दिखती, देश की कोई प्रॉब्लम नजर ही नहीं आती। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है उनके पास, और वो है राहुल गांधी। कोई भी प्रोग्राम राहुल गांधी के ऊपर नजला गिराना ही गिराना है, कांग्रेस का भंडा फोड़ना ही फोड़ना। अरे भैया, उन लोगों ने जो कुछ करना था कर गए, जितनी उनकी ताकत होगी फिर कर लेंगे। आपको अपनी ताकत पर भरोसा है, अपनी काबिलियत पर भरोसा है कि नहीं है? तो आपका हर एक एक्शन उनके ऊपर डिपेंडेंट क्यों होता है? देश आप चला रहे हैं, देश नरेंद्र मोदी चला रहा है, राहुल गांधी नहीं चला रहा। इस करके अगर वो लोग जो पावर में नहीं है नरेंद्र मोदी को इमिटेट करते हैं तब तो बात बनती है, परंतु अगर नरेंद्र मोदी साहब का हर एक कदम डिपेंड करता है कि ऑपोजिशन वाले क्या कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम कदम उठाएंगे। इसका मतलब यह है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके जो फैसले हैं वो सारे डिपेंड कर, जैसे ऑपोजिशन वाले नचाना चाहते हैं वैसे ये लोग नाच रहे हैं। ऐसे में देश कौन चलाए? ऐसे में देश की तरक्की के वास्ते जिम्मेवार कौन है? अगर देश पर संकट आता है देन हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? हिंदुस्तान को 2 चीजों ने बर्बाद कर दिया। एक तो नरेंद्र मोदी साहब की मित्रता ने बर्बाद कर दिया देश को, अडानियों और अंबानियों के साथ जो इनकी मित्रता है उसने बर्बाद किया देश को। हिंदुस्तान को करप्शन ने बर्बाद किया, और करप्शन के सबसे बड़े पृष्ठपोषक बीजेपी वाले हैं, वर्तमान सरकार है। इस करके इनको ये कहने का कोई हक नहीं कि परिवारवाद है, परिवारवाद आप में भी है, करप्शन है, करप्शन तो आप ही बढ़ावा दे रहे हैं। अगर बीजेपी वाले करप्शन को बढ़ावा देके नई नई सरकारें बनवा रहे हैं तो जिम्मेवार तो बीजेपी वाले हुए ना, ऑपोजिशन वाले थोड़े हुए। इसी करके जब भी आप वोट डालो अपने मन से पूछना कि आप एक बर्बाद हिंदुस्तान चाहते हो, आप एक डरा हुआ हिंदुस्तान चाहते हो, या एक स्ट्रॉन्ग हिंदुस्तान चाहते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।